सभी में पेपर लीक हुआ। लड़के सड़क पर धरना प्रदर्शन करते रहे, लाठियां भी चली, चोटें आई लोगों को। उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में बच्चों को दौड़ाया जाता है, लेकिन उसमें 15 से ज्यादा लगभग बच्चों की मौत हो जाती है। हेमंत सोरेन अपनी चेहरा को टेलीविजन में चमकाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अक्टूबर में किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कितनों भी दौड़ा लेंगे, बहाली कर नहीं सकते। एक घुसपैठ का मुद्दा झारखंड में लगातार उठता रहता है। रोहिंग्या बांग्लादेशी जो मुसलमान घुसपैठ हुई है, उसको चुन चुन करके उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा। इलीगल खुदाई हो रही है, इलीगल ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, उसका पैसा सीधा सीधा सत्ता में बैठे हुए लोगों के तिजोरी को भर रहा है। हेमंत सोरेन तो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार जेएमएम की बनेगी, त्रिशंकु सरकार बनेगी। आने वाले चुनाव में कोई त्रिशंकु नहीं बनेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है द राजधर्म में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मेरे साथ झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं, जिन्होंने झारखंड का जन्म भी देखा है और झारखंड को बदलते हुए भी देखा है। आज बातचीत करने के लिए झारखंड चुनाव पर मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं बाबूलाल मरांडी जी। कहीं पर बात आती है पेपर लीक की। झारखंड में इन 5 सालों में जब जेएमएम की सरकार रही है तो लोग ये भी कहते हैं कि 17 साल यहाँ पर बीजेपी की भी सरकार रही है। इसी पर बातचीत होगी। वहीं कभी कोयला घोटाला को लेकर, कभी यहाँ की रॉयल्टी को लेकर सवाल उठते हैं कि झारखंड सब खनिज संपदाओं से युक्त प्रदेश है, उसके बाद भी यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। वहीं इस बार के दावे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग हैं कि हम आएंगे तो पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई होगी, हम आएंगे तो उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में जो बच्चे मरे हैं उनकी जांच कराई जाएगी, प्रधानमंत्री ने भी बोला है। इसी पर बातचीत करेंगे। बाबूलाल मरांडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजधर्म पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके दर्शकों को। मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जो इन 5 सालों में आपने देखा है, वो चाहे पेपर लीक का मसला हो या फिर यहाँ पर विकास का मसला हो या घुसपैठ का मसला हो, उसको लेकर आप किस तरह से सोचते हैं इस बार, क्योंकि आप जो है विपक्ष के नेता भी हैं यहाँ पे? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि इन 5 वर्षों में जितने भी जो एग्ज़ाम हुए, खास करके जो प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं होती है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा विवादों से परे नहीं रहा और सभी में पेपर लीक हुआ। लड़के सड़क पर धरना प्रदर्शन करते रहे, लाठियां भी चली, चोटें आई लोगों को, लड़कों के ऊपर केस भी हुआ, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। और अभी 21-22 तारीख को जब एग्ज़ाम हो रहा था, उस समय सरकार ने पेपर लीक ना हो इस प्रकार की लोगों के सामने दर्शाया और उन्होंने 21-22 तारीख को पूरा नेट को झारखंड में बंद कर दिया। लेकिन वास्तविकता क्या हुआ, उसके बाद भी गड़बड़ी सामने आई। और गड़बड़ियाँ सामने कैसे आई कि सबको पूर्व का जो क्वेश्चन पेपर था उसको सीधे सीधे इस बार के जो प्रश्न पत्र में उसको उतार दिया। और उसके पीछे का कारण क्या था कि उसको नकल करवाने में आसान था, ताकि जिनको पहले ये था उसको बता दिया कि भाई अमुक साल का आप क्वेश्चन पेपर देख लो, यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन आया हुआ है, उसका उत्तर लिख लो, रट लो, बाकी आप लिख लीजिएगा आराम से। और उसमें भी जो लोगों ने परीक्षा हॉल में घुसने के पहले जिन लोगों को मैनेज किया हुआ था, आंसर पेपर लिखवाया जा रहा था, तो लड़कों के संज्ञान में आया, तो फिर उनको टोका, तो फिर उन्हें फाड़ करके फेंक दिया, भागा वहाँ से। फिर उस पत्र को लोगों ने इकट्ठा किया, सारे वीडियो रिकॉर्ड है, और देखा कि वही प्रश्न पत्र, उसका ही आंसर वो लिख रहे थे बच्चे। और उन सारी चीज़ों को लेकर के महामहिम से भी लोग मिला, सरकार को भी लोगों ने ज्ञापन सौंपा और हमें भी लोग आकर के दिया। और जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री से भी वो लोग मिल करके लोगों ने दिया। तो मैं ये कह रहा था कि भाई इतनी व्यवस्थित तरीके से चोरी करवाना या पेपर लीक कराना, तो ये इस राज्य के मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, और ये बड़ा ही खतरनाक खेल है। क्योंकि एक तो मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, और दूसरा
कि पैसे लेकर के अगर जॉब बांटा जाए, बेचा जाए, तो फिर करप्शन की बुनियाद को वहीं डालना, तो ये झारखंड के हित में नहीं होगा। और इसीलिए हमने खुद भी मांग किया सरकार को, चिट्ठी लिख करके कि भाई इस एग्ज़ाम को रद्द करो और इसकी जांच कराइए। और लड़के लोग हजारीबाग से पैदल चल करके रांची तक आए। उसका जो आयोग है उसकी दफ्तरों को बच्चों ने घेरा। तो ये सारी कहानी है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन 5 वर्षों में खास करके ये जो जितने भी कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हुए, कोई भी एग्ज़ाम निरापद नहीं रहा, सभी में पेपर लीक हुआ। उससे पहले तो उनके एक सहयोगी हैं कोई विनोद सिंह करके, उनके घर से जब ईडी वालों ने छापा मारा था तो वहाँ से प्रश्न पत्र मिलता है बच्चों का, एडमिट कार्ड मिलता है बच्चों का। तो ये लगता है कि भाई उनके यहाँ कैसे चला गया बच्चों का एडमिट कार्ड। इसका मतलब वो ठेका लेते होंगे कि आपको पास कराएंगे, बाकी कुछ करेंगे, और उस पर कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। फिर जिस एजेंसी से एग्ज़ाम होता था, एक एजेंसी नाम अभी याद नहीं है, एजेंसी को तो ब्लैक लिस्टेड किया, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं लॉन्च किया। अगर सरकार ईमानदार होती कि जो भी एजेंसी गड़बड़ करे ब्लैक लिस्टेड के साथ साथ उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए था, केस होना चाहिए था और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए था, ताकि दूसरा कोई इस प्रकार की हिम्मत नहीं जुटा सके। लेकिन वास्तव में लगता है कि झारखंड में जो सरकार है और सरकार के मुखिया ही इस प्रकार के कामों में संभवतया ये संलिप्त है, और तभी बेखौफ होकर के इस प्रकार के लोग गड़बड़ कर रहे हैं। बाबूलाल जी, छात्रों का ये भी कहना था, हमारी उनसे बातचीत हुई जब वो आंदोलन कर रहे थे, गांव में हम गए, वहाँ पर भी हमारी बातचीत हुई छात्रों से। उनका कहना है कि यहाँ पर जो सीटें हैं वो बेच दी जाती हैं और गरीब आदमी जो है वो तैयारी करता रह जाता है। यहाँ तो रिज़ल्ट नहीं आता, सालों इंतज़ार करना पड़ता है, उम्र निकल जाती है या फिर पेपर लीक हो जाता है। तो यहाँ का गरीब छात्र करे तो क्या करे? नहीं, बच्चों की शिकायत बिल्कुल वाजिब है और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार विरोध भी करते रहे हैं। और पिछले दिनों पार्टी का युवा मोर्चा ने भी बड़ा जन आक्रोश रैली निकाला था। उस दिन आप देखे होंगे कि उस रैली को रोकने के लिए कांटेली तार भी लगा दिया उन्होंने, बैरिकेडिंग करके कांटेली तार। हम समझते हैं कि शायद ये पहली दफ़ा कोई इस प्रकार की घटनाएं हुई। पहले ठीक है, थोड़ा ब्रैकेटिंग वगैरह लग जाता था, लेकिन कांटेली तार लगाना यानी क्या दर्शाता है? तो बिल्कुल साफ है। इसलिए हम सब लोग बार बार ये मांग करते हैं कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब इनको एग्ज़ाम समय पर लेना चाहिए, तो उसके कैलेंडर प्रकाशित करनी चाहिए और समय से रिज़ल्ट भी होना चाहिए, समय से बहाली भी होना चाहिए। लेकिन पूरे 5 साल ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। हम सब लोगों ने कहा कि भाई आप अस्वस्थ रहें, जब बीजेपी को इस बार अवसर मिलेगा झारखंड में सरकार बनाने का, तो जितनी भी गड़बड़ी हुई है उसको तो जांच कराया ही जाएगा, और साथ ही पूरी बहाली के लिए बिल्कुल कैलेंडर उसको निकाला जाएगा कि भाई समय से एग्ज़ाम हो, समय से परिणाम आवे और समय से बच्चों का जॉब भी मिल जाए, जैसे यूपीएससी में होता है। तो उसी प्रकार से झारखंड में भी आने वाला कल इसको हम सब लोग करेंगे। बाबूलाल मारांडी जी, जब उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में बच्चों को दौड़ाया जाता है 10 किलोमीटर और उनको एक भर्ती के नाम पर नौकरी देने का वादा किया जाता है सरकार की ओर से, लेकिन उसमें 15 से ज़्यादा लगभग बच्चों की मौत हो जाती है। उसके बाद उनका ये कहना है, उनके घर पर हम गए, उनसे बातचीत की राजधर्म ने, उनका कहना है हमें कोई मुआवजा नहीं मिला है, हमारे परिवार से किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिली है। नहीं, हम लोगों ने डिमांड की है कि भाई उनके परिवारों को एक तो मुआवजा, हम लोगों ने 50 लाख रुपया की मांग की है, और उनके आश्रित को, चूँकि एक नौजवान बच्चे किसी भी घर में डेथ कर जाए, और ये संख्या कम नहीं, 19 की संख्या है अभी तक की जो मेरे पास जो जानकारी है, और 19 की संख्या कम नहीं होता है। 560-62 की बहाली है और उसमें से 19 बच्चे दौड़ते मर गए। और ये हेमंत सोरेन अपनी चेहरा को टेलीविज़न में, अपनी चेहरा को अखबारों में चमकाने के लिए, चूँकि उनको पता है कि अक्टूबर में किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कितनों भी दौड़ा लेंगे, फिर रिटर्न एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, तो बहाली कर नहीं सकते हैं। तो फिर इस भादों के महीनों में एकदम गर्मी जिसको बोलते उफान पर, और उस समय दौड़ाना,
और उसमें भी सरकार की जो बद इंतजामी जिसको कह सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं थी। हम तो उन बच्चों से मिले, उनसे बात किए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो सारे बच्चों ने जो बताया वो बड़ा दर्दनाक है। भाई एक तो एक सेंटर में जितना अधिक बच्चों की संख्या होती थी और फिर 12 बजे रात को बच्चे लाइन में लगते थे और दूसरे दिन 10-12 बजे उनको दौड़ने का मौका मिलता था, यानी रात भर बच्चे जागते थे। तो स्वाभाविक है बीपी बढ़ जाएगा, भूखे प्यासे रहेंगे, फिर ये उमस भरी गर्मी में जब दौड़ कर लगाएंगे तो फिर बच्चे की मृत्यु होना स्वाभाविक है। उन्होंने बोला मेडिकल की सुविधा भी वहाँ पर नहीं अवेलेबल। अब मैं कह रहा हूँ मेडिकल की सुविधा तो नहीं था, लेकिन ये जो उन्होंने जो व्यवस्था की वो बिल्कुल गलत समय चुना और इसलिए हम लोगों ने बार बार कहा यार इस समय करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं किए आप? सिर्फ जो कि एक तो बहाली भी नहीं हो पाएगी और आपने चेहरा चमकाने के लिए हम इतनी बच्चों को दौड़ा रहे हैं और आपने 19 बच्चों का जान ले ली, तो ये तो बिल्कुल अच्छा अपराध है। बाबूलाल जी, वो तो कहते हैं ये भाजपा की गलती है जो 19 बच्चे मरे हैं। भाजपा ने वैक्सीन लगवाई, मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई, उसका रिएक्शन है ये। और जब पेपर लीक होता है उसको भी ये कहा जाता है ये तो भाजपा के लोग हैं, भाजपा नहीं चाहती है बच्चों की बहाली हो नौकरी में, भाजपा चुनाव को पलटने के लिए सब षड्यंत्र रच रही है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई एजेंसी को तो वही तय करते हैं, भाजपा तो नहीं तय करती है भाई किस एजेंसी से एग्ज़ाम कराना। और एजेंसी ही खुद गलत है तो फिर गलत ही परिणाम होगा। और फिर उन एजेंसियों के ऊपर ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जब पेपर लीक होता है तो एजेंसी जिससे एग्ज़ाम करा रहे हैं वही लोग ये सारे काम कर रहे, तो उसको करना चाहिए था। तो इसीलिए इन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोष डाल देना। और जहाँ तक वो वैक्सीन की बात की तो हमें तो आश्चर्य होता है कि राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें करते हैं। कोरोना वैक्सीन के बाद देश के कई एक राज्यों में कांस्टेबल की बहाली हुई जहाँ बच्चे ने दौड़ा भी, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो या अन्य राज्य भी हो, उसका आप सब लोग देख सकते हो कई एक राज्यों में। यहाँ तक कि अग्निवीरों की बच्चों सेना में भी भर्ती की बड़ी संख्या में बच्चे ने दौड़ लगाए देश भर में और बहाली भी, उनका ट्रेनिंग भी समाप्त हो रहा है, संभवतः वो लोग भी जॉब में आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब इतनी बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन के बाद भिन्न भिन्न राज्यों में कांस्टेबल की बहाली हो चुकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पुलिस एजेंसी चाहे बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो या फिर मिलिट्री हो, सेना में हो, भर्ती हो रही है तो वहाँ कोई मौत नहीं हो रहा है। फिर झारखंड में उत्पाद विभाग में ही बहाली में जो मौत हो रही है। तो इसलिए हम कहें कि भाई हेमंत सोरेन अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए उन्होंने दूसरों के ऊपर दोष डाल देना, लेकिन लोग हकीकत को जानते और समझते हैं। बाबूलाल जी, एक घुसपैठ का मुद्दा झारखंड में लगातार उठता रहता है। केंद्र सरकार सीए एनआरसी लाने की कोशिश करती है तो विपक्षी पार्टियां विरोध करने लगती हैं। हम लोगों के बीच गए, उनका कहना है कि जो झारखंड की डेमोग्राफिक जो चेंज है यहाँ का, वो बहुत ही आने वाले समय में ख़तरनाक हो सकता है झारखंड के लिए। क्या इसके लिए अगर भाजपा सरकार आती है कुछ काम करेगी घुसपैठ को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से हम सब लोगों ने कहा है कि भाई जब भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो मुसलमान घुसपैठ हुई है उसको चुन चुन करके, उनको पहचान करके उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा। क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदली है, अगर आप देखें ट्राइबल की पॉपुलेशन भी हताशा घटी है और उसमें हिंदुओं की भी पॉपुलेशन पूरे झारखंड में घटी है, बढ़ी नहीं है। और वर्ग विशेष अगर आप देखें मुसलमानों की आबादी में भी हताशा वृद्धि हुई है। संथाल परगना की वही स्थिति है। हाँ, संथाल परगना जिसमें पाकुड़ है, साहेबगंज है, इस सारे जो क्षेत्र है जो बंगाल के बॉर्डर से पड़ता है, जो बांग्लादेश से भी करीब है, तो इस सब इलाकों में तो बिल्कुल और ही भयावह स्थिति है। तो जब तक अगर आज वो वहाँ पर है तो एक प्रकार से झारखंड में यहाँ के जो रोज़गार है उसको भी प्रभावित कर रहे हैं, यानी यहाँ के लोगों के रोज़गार को भी, हक को भी मार रहे हैं।
और फिर ज़मीन पर भी बस रहे हैं, उसको भी ये कर रहे हैं। फिर लड़कियों के साथ भी शादी करना, उनके साथ आवेश संबंध स्थापित करके फिर मार करके फेंक देना, ये सब आम घटनाएं हुई है इन दिनों। तो ये बिल्कुल लोगों के सामने है। इसलिए मैंने कहा कि जो डेमोग्राफी बदला है वो सिर्फ झारखंड का ही नहीं, देश की समस्या है और हर लोगों की ये समस्या है। और इसलिए इसको किसी जाति और धर्म से इसको नहीं देखा जा सकता है। लोग कहते हैं कि भाई यहाँ के जो मुसलमान हैं उससे तो कोई किसी को कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो बाहर से आए, जो यहाँ आकर के बस गए इलीगल तरीके से, तो फिर उनको तो हमें ढूंढ ढूंढ करके यहाँ से निकालना ही है। मतलब अगर बीजेपी आती है तो इस पर काम किया जाएगा? निश्चित रूप से काम किया जाएगा। बाबूलाल जी, एक मुद्दा उठता है लोगों के बीच कि झारखंड सबसे ज़्यादा खनिज संपदाओं का राज्य है। उसके बाद लोग हमें ये पूछते हैं कि जब हम उनके बीच जाते हैं, राजधर्म की टीम गई है, कि ये रॉयल्टी जा कहाँ रही है इन चीज़ों की, खनिज पदार्थों की। उसके बाद भी यहाँ पर विकास नहीं होता। अगर झारखंड चाहे तो इस रॉयल्टी के पैसे से झारखंड का बहुत अच्छा विकास हो सकता है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा 2-3 विषय है इसमें से। एक तो झारखंड में जो खनिज है, खास करके जो लघु खनिज है, वहाँ भी इलीगल तरीके से खूब उसका उत्खनन हुआ, चाहे बालू हो या पत्थर हो, लीगल नहीं हुआ। जब इलीगल होता है तो उसकी रॉयल्टी तो नहीं, लेकिन उसका जो सत्ता है वो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिलता है, अपनी तिजोरी वो लोग भरते हैं। इसलिए पिछले दिनों ईडी वालों ने जांच किया, साहेबगंज जैसे जगहों पर 1000 करोड़ रुपया की घोटाला हो चुका। तो पूरे झारखंड की यही हालत है। मेजर मिनरल जैसे कोयला है, उसमें भी खूब गड़बड़ी हुई। कल तो हाई कोर्ट का शायद फाइनल जजमेंट आने वाला है, लेकिन उन्होंने सीबीआई जांच की रिकमेंड किया है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो गड़बड़ी होती है, तो जहाँ रॉयल्टी सरकार के खजाना में आना चाहिए था, तभी तो विकास के कामों में लगते, लेकिन वो पैसे इलीगल खुदाई हो रही है, इलीगल ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, तो उसका पैसा सीधा सीधा सत्ता में बैठे हुए लोगों के तिजोरी को भर रहा है। और इसलिए आपने देखा पिछले दिनों जो करोड़ों करोड़ टका जो मिला लोगों के घरों से, वो किसका पैसा था, क्या पैसा था, कहाँ से वो पैसा आया? तो यही सब पैसा था। बाबूलाल जी, आदिवासियों का यहाँ पर 40% सीटों पर प्रभाव है। ये माना जाता है कि अगर चुनाव लड़ा जाए तो आदिवासियों को केंद्र में रखकर लड़ा जाता है कि जिधर आदिवासी जाएगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन कुछ आदिवासियों का अभी भी ये कहना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद प्रेजेंट में हम तक विकास नहीं पहुँचा है। आज भी आदिवासी केवल एक वोटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चाहे भाजपा हो, चाहे फिर जेएमएम हो या कांग्रेस हो। इसको लेकर कोई रणनीति बनेगी भाजपा सरकार आने के बाद? निश्चित रूप से हम सब लोगों ने कई एक योजनाएं बनाई है, और मैंने बार बार लोगों से कहा है कि वे उनका जो हक है, खास करके जैसे मैंने कहा कि माइनर मिनरल्स, तो बालू घाट वगैरह बिल्कुल ग्राम सभा को सौंप देना, पंचायत को सौंप देना। उसी प्रकार से पत्थरों की जो खदानें हैं, तो उस खदान को फिर वहाँ के जो निवासी है, गांव के जो रैयत है, मूल निवासी है, उन्हीं लोगों को उसके पट्टा देना, ताकि लोग स्वावलंबी भी हो सके, उद्यमी भी बन सके, और लाखपति और करोड़पति की जो हम बात करते वो लोग भी बन सके। तो जब तक उनको हम अधिकार नहीं सौंपेंगे या उनको हम खड़ा नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा है कि भाई जो उनका हक जो बनता है, हमें उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो निश्चित रूप से, और मैं इसलिए कहता हूँ, जब हम राज्य के मुख्यमंत्री भी थे तो जितने भी छोटे मोटे जो हाट बाज़ारें होते थे, हम गांव के लोगों को मैंने सुपुर्द कर दिया था। कोई टेंडर नहीं होता था, वहीं के लोगों के नाम से उसको बंदोबस्त करते थे। जितना बालू के घाट था उसको मैं तो फ्री कर दिया था, 2013 तक फिर फ्री ही था। जब हेमंत सोरेन आए तब फिर ये बाहर से कंपनी बड़े बड़े को ले आया और नीलामी हुआ। तो कहने का, फिर उस समय रोज़गार के लिए हमने बस भी बांटे थे, आप पता करेंगे। उस समय हमने 28-29 बच्चों को पायलट भी बनाया था सरकारी खर्च से। आज वो लोग आसमान में हवाई जहाज़ भी उड़ा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम चाहते हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़ा हो, उसमें सरकार मदद करे, सपोर्ट करे, तो निश्चित रूप से किया जाएगा। बीजेपी की सरकार बनेगी तो। हेमंत सोरेन तो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर
सरकार जेएमएम की बनेगी, त्रिशंकु सरकार बनेगी, ऐसी चर्चा हेमंत सोरेन करते रहते हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर, आने वाले चुनाव पर? आने वाले चुनाव में कोई त्रिशंकु नहीं बनेगी। एनडीए गठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन को 51 सीटों पर लीड मिली थी। हम 51 सीटों के लीड को तो बरकरार रखेंगे और उससे हम प्लस करेंगे, यानी हम 51 प्लस सीटें इस बार एनडीए गठबंधन यहाँ जीतेगी। और उसका एक बड़ा कारण हेमंत सोरेन है, क्योंकि इन्होंने 5 वर्षों में जिस प्रकार के यहाँ के लोगों को ठगा, नौजवानों को ठगा, माँ बहनों को ठगा और झारखंड को लूटा। आज उनसे झारखंड की जनता मुक्ति चाह रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पिछले दिनों कई कार्यक्रम हम सब लोग किए, जनता का जो जगह जगह जो सपोर्ट मिला, उत्साह जो दिखाई पड़ा, तो लगा कि इस बार जनता मोड बना चुकी है। एक नए रिकॉर्ड, एक नए कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्होंने झारखंड का जन्म भी देखा है और झारखंड की जवानी भी देखी। लेकिन इस बार इनका भी कहना है कि जनता मूड बना चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आएगी। जो बच्चे हैं जिनकी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जो उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में बच्चों की मौत हुई, उन सबको न्याय मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।